जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आइए हम जोनी लीवर भाई का उस संदेश हम सुनते हैं, उसमें देखते हैं कि वो कैसे प्रचार करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। एक शराबी व्यक्ति कैसे वो कार्य करता है उसके बारे में हम देखते हैं मेरे प्रिय। और वो बार में जाते हैं और वहाँ पर भी वो प्रचार करते हैं। अजीब लोग देखते हैं उनको, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करते हुए जब उन पर यहोवा का अनुग्रह हुआ, जब परमेश्वर का प्रकाश चमका और उनके बेटे के दाहिना हाथ में ट्यूमर था, तो उससे जब परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया तो वो मान गया कि परमेश्वर ने हमको चुना है। उसमें हम देख लेते हैं। बोले ऐसा कैसा हो सकता है यार, ये तो कमाल है इधर के लोग। तो उसको मजा आने लगा बाहर में जाने के लिए। सब लोग तो स्वागत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, उसको मजा आने लगा। वो उधर ही जाता रहा। उसको वहां तक भेजने वाले चर्च वाले उसको नर्क का रास्ता दिखाया, और नर्क में ऐसा मस्त सब लोग स्वागत कर रहे, गिर रहे था दोस्तों प्यार से यार। और यहाँ पर उससे थोड़ा सा क्या गलती हो गया, तो साइलेंट पे नहीं रखा, उसको ठाक 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 नॉनसेंस यार। तो वो बोले यार क्या है यार, मेरे को तो यहाँ मजा आ रहा है यार। तो हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है वो लोग स्ट्रांग है कि हम लोग स्ट्रांग है। वो लोग इतना उसको ये करके उसको कंफर्टेबल कर दिया जो हमको करना चाहिए, वो लोग कर रहे हैं। तो शैतान कितना स्ट्रांग है, जबकि हमको स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा प्रभु ऐसे नहीं थे। हमारे प्रभु बहुत हम्बल थे। वो गरीबों के साथ बैठे रहते थे। कभी आपने देखा मामूली सोल्जर भी घोड़े लेके आते थे, घोड़े पे। हमारा प्रभु गधे में बैठे यार। उनकी हर बातें आप देखिए सोच के कि हमारे प्रभु क्रिएटर, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर, वो कितने सिंपल थे। हमने, आप सोचिए आपको और मिलेगा। वो कितने सिंपल थे, कितने प्यारे थे, कितने हमदर्द थे। तो हमारी समझ में कभी आता ही नहीं। हम समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम लेते नहीं अंदर, अच्छी तरह नहीं लेते हम। ये हमारा प्रॉब्लम है। जिस तरह हम अच्छी तरह लेंगे ना, जिस तरह हम प्रभु को समझेंगे, तो हम स्ट्रांग होंगे। और हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे ना, आज के जमाने में, आज के समय में बहुत मुश्किल है जीना। डे बाय डे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नई नई बातें आ रही है, फलाना क्या क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल है। हमको इस वक्त मजबूत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो जो बेवड़ा अंदर गया है, बेचारा अपना बेवड़ा बना है, उसको जाके गॉस्पेल देना पड़ेगा चर्च वाले को। वो वर्शिपर को जाके उसको गॉस्पेल देना पड़ेगा। बाबा आजा, वापस आजा, हमसे गलती हो गई। तो उसके लिए हमको ताकत चाहिए। ऐसा नहीं होगा। अरे उसका बजा बेल, मोबाइल बजा तो क्या हो गया, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं, टकल टकल टकल, उसको ऐसा देखा बेचारा सीधा बाहर चला गया। वो ये कमजोरी की निशानी है। हम लोग कहीं से कमजोर हो गए और कमजोर होते जा रहे हैं। हम लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप सोचिए प्रभु को कितनी तकलीफ होती होगी कि ये मेरे बच्चे स्ट्रांग नहीं है, ये मजबूत क्यों नहीं हो रहे। ये हमारा प्रॉब्लम है। हम कुछ भी नहीं है। जो डिसेबल्स थे वो जीसस के साथ थे,
वो जीसस के साथ थे, उनके अंदर बदलाव नहीं आया, बहुत टाइम लगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। और हम लोग इस चीज को समझे, इसके लिए हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमारे लिए पीटर है, हमारे लिए थोमा है, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप पढ़िए, इनको सोचिए, प्रभु कितने परेशान थे इनसे। लाजर मर गया, ये लोग गांव में कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि इनको जहां देखो वहां मारने के चक्कर में थे। तो किसी और गांव में जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल के साथ गए हुए थे। बोले लाजर मर गया, लाजर सो रहा है, उसको उठाने जाना अपने को। मर गया यार, सो रहा है बोलता है। उनके कहानी में हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य चाहे जो भी करे, क्या करे, परमेश्वर का हुक्म का पालन करे। क्या वो परमेश्वर के हुक्म का पालन करे, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, और सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन की तरफ में लेके जाता है। मेरे प्रिय, उसमें हम पढ़ते हैं लाजर के बारे में कि यीशु मसीह के पास खबर आता है कि लाजर मर गया है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो सो रहा है। अरे वो सो रहा है, 4 दिन हो गया, कितना सोएगा? सोचिए, 4 दिन हो गया, कितना सोएगा? वो आते हैं और लाजर को जिंदा करते हैं। मेरे प्रिय, क्या वो आते हैं और लाजर को जिंदा करते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह, मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह। पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यीशु को नहीं जानता, क्योंकि यीशु के मानने वाले जो सच्चे परमेश्वर के दास दासी हैं, जो सच्चे परमेश्वर के अनुयायी हैं, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते। वो मेल मिलाप शांति की बात करते हैं। सोचिए, आज के डेट में बहुत से लोग हैं जो धन के बहुतायत से फूल गए हैं। जोनी भाई बोलते हैं कि धनवान अपने धन पर न घमंड करे, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर, लेकिन इस बात पर घमंड करे कि जो यीशु मसीह को जानता है, मानता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है। इस बात में वो घमंड करे कि जो यीशु को जानता है, मानता है और चलता है। क्योंकि भजन संहिता 119 के 105 पद में बोलता है कि परमेश्वर का वचन मार्ग है, ज्योति है, वो सीधे लेके जाता है। भजन संहिता 119 के 11 में हम पढ़ते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने से। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं और उस पर चलते हैं, परमेश्वर मार्ग खोलता है। ये नहीं है कि मार्ग नहीं खोलेगा, वो जानता है, क्योंकि वो हमको बनाया है और अपना जीवन का श्वास हम में फूंका है। वो बनाया है परमेश्वर, तो क्या वो नहीं जानता है कि मेरे बेटे को क्या चीज की कमी घटी है? परमेश्वर इन सारे वचनों से आपको और हमको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए पिता, और जोनी भाई के गवाही के लिए पिता, उनके प्रचार के लिए पिता, सभी की आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को और बॉर्डर पर जितने सैनिक हैं पिता, बीएसएफ के जवान हैं खुदावंद, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। भारतवर्ष को आप संभाल करके रखिए, किसी प्रकार का समस्या ना होने पाए। और जितने लोग भारतवर्ष में पाए जाते हैं खुदावंद, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता कि आपस में जातिवाद, क्लेश, मनमुटाव न रखे, प्रेम, आनंद, धीरज और शांति से चल सके महान प्रभु जी, क्योंकि शांति का राजकुमार आप है खुदावंद। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। यदि कोई किसी बीमारी के हालात में चंगाई दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन।